यारो, वही हुआ जिस बात का डर था। अरे वो गुलाबो अब अपनी गोकुलधाम सोसाइटी की परमानेंट मेंबर बन गई ना। आज ये गुलाबो झोपड़े से निकलकर जेठा भाई के घर शिफ्ट हो जाएगी। ये सही बात नहीं है। इन सब बात में एक ही बात अच्छी हुई है कि ये झोपड़ा यहाँ से निकल जाएगा। भिड़े, तुझे इस वक्त झोपड़े की पड़ी है? नहीं तो कौन है ये? अरे ऐसे टाइम पे यहाँ पटाखे कौन फोड़ रहा है? चलो देखते चलो। गोकुलधाम में गुलाब उत्सव शुरू। अरे बस कोई नहीं बजाएगा। बस हो गया, बहुत हो गया। जय राम जय जय राम बजाओ। तू कहाँ जा रही है? तू बैग लेके कहाँ जा रही है? टप्पू के पापा, आपके घर में अब मैं नहीं रह सकती। अब वो घर इसका है। गुलाबो, मुबारक हो। टप्पू के पापा के घर की मालकिन अब तुम हो। भाभी, अरे नहीं नहीं, ये लो गुलाबो, तुम्हारे घर की चाबी। ये चाबी उन्होंने दी है। मिस्टर जेठालाल। अरे बहू, ये क्या कर रही है? कहाँ जा रही है तू? हाँ बेन, तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। चाहो तो बोलो। हरगिज नहीं, अब मेरा घर वो नहीं, ये है। तो दादाजी, मैं भी मम्मी के साथ ही रहूंगा। झोपड़े में रहेंगे ये, देखो। तो फिर ठीक है, मैं भी ये शूटिंग वाले हीरो के साथ नहीं रहूंगा। શું ચાલી રહ્યો છે? आई एम सॉरी, लेकिन आप इस झोपड़े में नहीं रह सकते। हाँ। नहीं बेटे, हम लोग रह लेंगे। अरे नहीं, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता चाचा जी। क्या गॉड, आहो, काय बोलताय तुम्ही? दया भाभी को ना बोलोगे? हमारी पड़ोसी है वो। पड़ोसी घर में अच्छी तरह से जानता हूँ माधवी, लेकिन मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी भी हूँ ना। तो एक काम कर भाई, सेक्रेटरी पद से राजीनामा दे दे। अप्रतिम आइडिया, झंझटच नहीं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अभी इसी वक्त सबके सामने सेक्रेटरी पद से राजीनामा देता हूँ। अरे भाई भिड़े, तुम अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह से पीछा नहीं छुड़ा सकते। भाई चाचा जी यहाँ रहे, इससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो हम उसका सोसाइटी में रहना कैंसिल कर देंगे। सही बात है। बरोबर है पोपट पहुंचे। वाह पप्पू वाह, और पहली बार तेरी गड्डी नो एंट्री में नहीं गई है, और मैंने लगता है उन तेरा ब्याह हो जाएगा। शाबाश
अब तेरा घर तुझे मुबारक। मैं भी मेरी दया के साथ ही रहूंगा। शाबाश जेठा जी। अपनी सगे झोपड़ी रहना रहू देना। नहीं साहिबा, आप मेरे को फिर से छोड़ के नहीं जा सकते। कोर्ट कौन है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दया के साथ ही रहूंगा। ये कानूनन गुनाह है। ओ झूठी बहन, आप कायदे से गुलाबों को घर दिलवा सकते हैं, लेकिन हमसे हमारे हक का आसमान नहीं छीन सकते। कळलं? चाहिए तो मुझे जेल में डाल दो, लेकिन मैं रहूंगा तुम्हारी दया के साथ ही। बिल्कुल। वेरी गुड। शाबाश। नहीं साहब, आप मेरे साथ रहेंगे। अरे छोड़। मेरे साथ रहेंगे। अरे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहते तो जबरदस्ती क्यों कर रही है डॉक्टी? चलो डॉक्टर पापा। नहीं साहब, ये काय से लेके चलो मेरे साथ। चलो डॉक्टर पापा। अरे कितना खींचोगे? अरे वो गुड्डा नहीं गड़ा है। तू क्या खड़ा है? उधर चल। मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि कोर्ट में जज साहब ने वो पहाड़ी के हक में फैसला सुना दिया बाबूजी, और फिर आप, टप्पू और दया सब मुझे और घर को छोड़ के चले गए। सबसे बोले टप्पू के पापा, कोई आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा बापूजी। कल कोर्ट की तारीख है और अभी तक हमें कोई रास्ता नहीं मिला। कल अगर कोर्ट में जज साहब ने वो पहाड़ी के हक में फैसला सुना दिया तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे यार तू सच्चा है ना, भगवान हमेशा सच्चे लोगों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। मेरी माँ भी यही कहती है। देखना, कल कोर्ट में जीत सच्चाई की ही होगी और फैसला हमारे हक में ही होगा। अभी आप आराम से सो जाइए। नहीं। जिम नहीं जा सकते तो क्या हुआ, जिम को घर बुला लो। अब स्पोर्ट्स और फिटनेस इक्विपमेंट लोएस्ट प्राइस में, ओनली ऑन मीशो। नहीं, फिर से डरावना सपना आया तो? पापा, एग्जाम की अगली रात को मुझे भी डरावने सपने आते हैं, लेकिन मैं उन सपनों से डरता नहीं, बल्कि बिंदास होकर एग्जाम देने जाता हूँ और अच्छे मार्क्स से पास भी होता हूँ ना। हाँ बेटा, लेकिन तेरी एग्जाम की बात अलग है। अगर तू फेल हो गया तो दोबारा एग्जाम दे सकता है, लेकिन इस एग्जाम में अगर मैं फेल हो गया तो हमारा पूरा परिवार बिछड़ जाएगा। पापा, हमारा परिवार कोई मोती की माला नहीं कि टूट के बिखर जाए। हमारे परिवार की एकता पहाड़ के उस चट्टान जैसी है जिसे कोई तूफान भी नहीं हिला सकता। जिठया आप शांति से सो जा, सुबह बात करेंगे। चल डब्बू। मेरा गुड नाइट ना मम्मी। अब चिंता मत कीजिए,
शांति से सो जाइए। कल कोर्ट में पता नहीं क्या होगा। अगर कोर्ट का फैसला मेरे खिलाफ आया तो भी उसे मानना तो पड़ेगा ही। नहीं नहीं, मैं मेरी दया के बिना नहीं रह सकता। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन। भगवान, आज कोर्ट की तारीख है, सब अच्छा हो जाए ऐसा करना। नहीं नहीं, टप्पू के पापा पूरी रात जगे हैं, बहुत टेंशन में थे। शांति से अभी सोने देती हूँ, सारे काम निपटा कर बाद में जगाती हूँ। गणपति बप्पा, जेठाबाई पे जो पहाड़ जैसी मुसीबत आई है, अगर वो जल्द से दूर हो जाए तो मैं आपको 11 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी। 11 किलो लड्डू कम है ना? 21 किलो चढ़ाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है भगवान को उस 11 लड्डू का लालच देने की क्या जरूरत है? लालच नहीं हो, मेरे कहने का मतलब है कि अगर काम हो जाए तो आनंद से खुशी से मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। नहीं माधवी, भगवान को हमेशा दिल से प्रार्थना करनी चाहिए। अरे हमारे जमाने में। सोनू, आंखें बंद करो, दिल से प्रार्थना करते हैं। बाबा आंखें बंद करो, प्रार्थना करते हैं। बापूजी, किसे जग गया? नहीं, मैं अभी जगाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे, सोने दे उसे। किसे पूरी रात जागा है, कोर्ट में जाने के थोड़ी देर पहले उठा। ठीक है बापूजी। हे माँ दुर्गा, आज कोर्ट में जेठाजी को जिता देना, उनकी फैमिली पे आई सारी मुसीबतों को दूर करना। हाँ माँ, जेठालाल का एक गलती की वजह से जया भाभी कितना परेशान हो रही है। कड़ा फैमिली का रक्षण करो माँ। अरे माधवी, मैं नीचे सुविचार लिख के आता हूँ। आहो थांबा, गुलाबों के यहाँ चाय पीने मत रुक जाना। हाँ। माधवी, मैंने चाय नहीं पीती उस दिन गलती से। पता है, मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। मजाक? माधवी, पता है ना आज क्या है? कोर्ट की तारीख है जेठाल के केस की। हो परमेश्वरा, सोडो रे बाबा ह्याच्यातून। खरंच रे बाबा, खरंच। देवा, पता नहीं आज कोर्ट में क्या फैसला होगा। ये सब क्या है? किसका सामान है ये? कहाँ चल रहा है? ओ भाई साहब, ये सब किसका सामान है? मेरा सामान है साहब। तो यहाँ पे क्यों लाए हो? भाई साहब, किसी ने भाड़े से मंगाया इसलिए लेके आए। लेकिन किसने मंगवाया है? वो हमें पता नहीं। अरे आत्माराम, हाँ? ये सब क्या है? अरे मुझे नहीं मालूम यार, मैं भी अभी अभी आया हूँ, वही पूछ रहा था मैं। भाई, ये सब क्या है? अरे मुझे नहीं मालूम है भाई अब्दुल। नहीं नहीं, सामान देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी की शादी की तैयारी हो रही है। नहीं नहीं, अरे भाई साहब, अब आ गए? जी ये मंडप यहाँ ना बीच में बनाना है, हाँ? जी
सोसाइटी में कोई भी प्रोग्राम करने से पहले सोसाइटी की परमिशन लेनी पड़ती है। और मैं कहाँ परमिशन की बात कर रहा हूँ, ये तो सोसाइटी की मेंबर भी नहीं है। ये सब सामान हटवा दीजिए यहाँ से, चलो। अरे ऐसे मत बोलिए मेरे भाई, ये मंडप तो मैं मेरे साहिबा के साथ शादी करने के लिए बनवा रही हूँ। गुलाबो, कैसी शादी, कैसी तैयारी? आज तो कोर्ट की डेट है ना? हाँ, तो मैं तो केस जीत ही जाऊंगी। और उसके बाद मैं सबके सामने मेरे साहिबा के साथ फिर से शादी कर लूंगी। और आप सब लोग जरूर आइएगा, हाँ? और मेरे भाई एक बात का ध्यान रखिएगा, आप सेक्रेटरी है ना, तो फोटो वाला और वीडियो वाला को यहाँ आने मत दीजिएगा, वरना फिर से कहेंगे कि ये शूटिंग की शादी है। कहा बोलते भैया, देखो गुलाबो जी, कोर्ट का फैसला अभी तक आया नहीं है, इसलिए सब नाटक बंद करो। ये नाटक नहीं है मेरे भाई, मेरे को पूरा भरोसा है कि आज साहिबा मेरे हो जाएंगे। गुलाबो यार, इससे बहस करके फायदा नहीं है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ये सब अपने आप हट जाएगा। हाँ, क्योंकि केस तो जेठा जी ही जीतेंगे। अब तो ये झोपड़ा जेठा भाई हटाएंगे। आई बापूजी। हाँ? अब जेठिया को जगह दे। जी बापूजी। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। टप्पू के पापा कहाँ चले गए? टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, बहू क्या हुआ? टप्पू के पापा। क्या हुआ बहू? बापूजी, टप्पू के पापा नहीं है। ये तो बाथरूम में होगा। बापूजी, मैंने बाथरूम में और किचन में सब जगह देखा, कहीं पर नहीं है। माले, मैं तो कब से यहीं बैठा हूँ, जेठिया बाहर तो कहीं गया ही नहीं। और बहू, थोड़ी देर पहले तूने ही कहा था ना कि जेठिया सो रहा है। हाँ बापूजी, मुझे ऐसा लगा था कि वो सो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तकिए के ऊपर चादर ऐसे बिछाई थी ना कि ऐसा ही लगा कि वो सो रहे हैं। ये बबूचक बचपन में भी मुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाता था। आने दे उसे। क्या हुआ दादाजी? टप्पू बेटा, तूने पापा को देखा? नहीं मम्मी। लेकिन हुआ क्या दादाजी? जेठिया घर में नहीं है, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। तो उसमें क्या, पापा के मोबाइल में फोन करता हूँ। लगा जल्दी लगा। ला, फोन तो घर पर ही है। बापूजी, फोन तो घर में ही है। आज कोर्ट की तारीख है, कहाँ चले गए होंगे? एक काम करते हैं, बेटा को जाकर पूछते हैं, उसे पता होगा। चलो चलो चलो। For more updates